ज़रा सोचें, अगर एक शाओलिन राहिब किसी आम मार्शल आर्ट स्कूल में पढ़ने लगे तो बाकी बच्चों का क्या हाल होगा। कुछ ऐसी ही हमारी आज की कहानी है। कहानी का आगाज ली नामी एक लड़के से होता है जो एक शाओलिन गोरोकल में किंग फू सीखता था। वो पैदाइश से ही इसी गोरोकल में तरबियत हासिल कर रहा था। एक दिन वो गोरोकल के मंदिर में गया और सर झुकाकर माफी मांगी, क्योंकि अब वो जो करने वाला था शायद वो दुरुस्त ना हो। इसी लम्हे एक जंगजू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिफा किया। जंगजू ने उसे दीवार से दे मारा, मगर ली फौरन पलटकर खड़ा हो गया और हवा में ही उसके सीने पर कई वार किए। चंद लम्हों में उसने उस जंगजू को शिकस्त दे दी। उसके बाद तलवारबाजी की बारी आई। दूसरे जंगजू ने भी उस पर हमला किया, लेकिन ली ने अपनी महारत से उसे भी धोल चटा दी। अब तीसरा जंगजू सामने आया। वो मुराकबे में बैठा हुआ था, मगर जैसे ही उसने ली की आहट सुनी, उसने अपनी माला जोर से फेंकी जो ली की आंखों पर लगी और फिर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो जंगजू तकरीबन जीत ही गया था, लेकिन ली फिसलकर उसके वार से बच निकला। उसके बाद दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। आखिरकार फतह ली की हुई। उसके बाद वो दोबारा मंदिर में गया, सर झुकाया और बाहर निकल आया। गोरोकल के उस्ताद ने उसे बताया कि उसने इम्तिहान में सबसे ज्यादा महारत और सलाहियत का मुजाहिरा किया है, इसलिए उसे शहर के एक नए स्कूल में जाने का मौका दिया जा रहा है। शहर में उसे एक 3 अफराद के खानदान के साथ रहना होगा, जिसमें एक बाप और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। असल में वो शख्स एक साइंसदान था और गोरोकल के उस्ताद का जानने वाला था। दूसरी तरफ शहर के स्कूल में तकरीबन 15 साल का एक लड़का फेंग था, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शान शान अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। वो स्कूल के ताइक्वांडो क्लब को संभालती थी और फेंग के मुकाबले देखकर उसकी गलतियां बताती थी ताकि वो मजीद बेहतर बन सके। फेंग का दोस्त यूं तो बहुत ही खाने का शौकीन था, उसे हर वक्त सिर्फ खाने की फिक्र रहती थी। ये चारों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के करीब ही रहते थे। इन बच्चों के वालिद डॉक्टर हान थे, जो सख्त मेहनत करते थे। उनकी बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी, इसलिए वो ज्यादातर अपने काम में मसरूफ रहते थे। वो एक खास डिवाइस बना रहे थे जिस पर शहर के खतरनाक खुंदों की नजर थी। डॉक्टर हान ने बच्चों को फोन किया, लेकिन लैन नाराज थी क्योंकि उसके वालिद कभी घर नहीं आते थे। डॉक्टर हान ने वादा किया कि वो जल्द वापस आएंगे और बच्चों से कहा कि वो उनका भेजा हुआ तहफा खोलें। हकीकत में इस डिब्बे में वही खास डिवाइस थी जिसे वनडे चराना चाहते थे। इसी दौरान ली घर पहुंचा और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने लगी, जबकि दूसरी तरफ गुंडों ने डॉक्टर हान को अगवा कर लिया। उनके सरदार लेरी ने डॉक्टर हान को धमकाते हुए इस खास डिवाइस का मुतालबा किया। डॉक्टर हान ने कहा कि ऐसी कोई डिवाइस मौजूद ही नहीं। उन्होंने बताया कि वो दरअसल एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से उनके बच्चे एक मसनूई जहानत वाले रोबोट के जरिए अपनी मरहूम वालिदा की आवाज़ सुन सके और उससे बात कर सके। लेकिन लेरी को उनकी बात पर यकीन न आया। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी और अपने आदमियों को वो डिवाइस चलाने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ ली नए शहर के रहन सहन और रस्म रिवाज सीख रहा था। उसने देखा कि लैन ताइक्वांडो का मुकाबला बड़े शौक से देख रही है, तो उसे भी ये खेल दिलचस्प लगा। रात को जब ली मुराकबा करने बैठा तो यू के वीडियो गेम खेलने की वजह से दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों मिलकर वीडियो गेम का लुत्फ उठाने लगे और अच्छी दोस्ती हो गई। इधर लेन ने अपने कमरे में जाकर वालिद की भेजी हुई तोहफे की डिब्बी खोली। इसमें एक नन्हा सा पांडा की चेन निकली। लेन को मालूम नहीं था कि दरअसल यही पांडा एक खास पेन ड्राइव नमा डिवाइस थी जिसके पीछे गुंडे काफी अरसे से पड़े हुए थे। जब लेन ने इसका बटन दबाया तो पांडा ने कहा, बराहे करम अपना पासवर्ड मुकर्रर करे। लेन हैरान होकर बोली, कैसा पासवर्ड? इत्तेफाक से यही अल्फाज इस डिवाइस का पासवर्ड बन गए। जब पांडा दोबारा ऑन किया गया तो उसमें लेन की मरहूम वालदा की मसनूई जहानत एआई वाली आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो जज्बाती हो गई। अगली सुबह ली, यू और लेन के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए रवाना हुआ। इधर वो दोनों गुंडे बच्चों को घर से निकलते हुए देख रहे थे और उन्होंने अपना मंसूबा अमली जामा पहनाने का फैसला किया। अचानक उनमें से एक की नज़र लेन के बैग से लटकती हुई पांडा की चेन पर पड़ी। अब उन्होंने तय किया कि वो उसी से ये डिवाइस छीनेंगे। रास्ते में लेन ने ली का तारुफ फेंग से करवाया। इसी दौरान एक गुंडा चुपके से आया और पांडा चराकर भाग निकला। ली ने उसे देख लिया और अपनी फिरती दिखाते हुए चंद लम्हों में उसे पकड़ लिया। फेंग भी उसकी मदद के लिए आ गया और दोनों ने मिलकर गुंडे की खूब पिटाई की, लेकिन गुंडा फिर भी बाज न आया और एक मर्तबा फिर पांडा छीनकर भाग निकला। इस बार ली, फेंग और उनके दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और खूब सबक सिखाया। बाद में जब ली अपनी क्लास में पहुंचा तो तमाम बच्चे एक असली शावलीन तालिब इल्म को देखकर हैरान रह गए। वो इससे अजीब व गरीब सवाल पूछने लगे। किसी ने पूछा, क्या शावलीन राहिब शादी कर सकते हैं?
कोई कहने लगा, जरा किंग फू करके दिखाओ। एक और बच्चा बोला, बस एक बार कोई जबरदस्त स्टंट दिखा दो। क्लास में शोर शराबा बढ़ गया तो उस्ताद ने सबको खामोश कराते हुए कहा, जो भी करना है खेल के पीरियड में करना। खेल के वक्त कोच ने बच्चों को बताया कि अगले महीने इनकी जिस्मानी चस्ती और फिरती का एक बड़ा इम्तिहान होगा और जो इसमें नाकाम हुआ वो अगली जमात में तरक्की नहीं कर सकेगा। ये सुनते ही यू की हालत खराब हो गई क्योंकि वो काफी मोटा था और दौड़ना तो दूर की बात बमुश्किल चल पाता था। सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ लगवाई गई। ली ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही 2 चक्कर मुकम्मल कर लिए, जबकि बाकी बच्चे अभी पहला चक्कर ही लगा रहे थे। इसके बाद सबको पुशअप्स करने का कहा गया। ली तो पहले ही इस फन में माहिर था, इसने 100 से ज्यादा पुशअप्स कर डाले, जबकि बाकी बच्चे 2 पुशअप्स भी मुश्किल से कर सके। फिर उसने एक हाथ से पुशअप्स करना शुरू कर दिया। इसकी महारत देखकर तमाम बच्चे हैरत से उछल पड़े। अब ऊंची छलांग लगाने की बारी आई। ये तो ली के लिए बाएं हाथ का खेल था। इसने आसानी से ऊंची रुकावट अबूर कर ली, जबकि बेचारा यू मनहे के बल जमीन पर गिर पड़ा। उधर डॉक्टर हॉर्न को लैरी ने कुर्सी से बांध रखा था। वो उन्हें गोल्फ की गेंदों से मार मार कर अजियत दे रहा था ताकि वो इस खास डिवाइस का राज बता दे। रात के वक्त वो दोनों गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस गए। ली की नज़र इन पर पड़ गई तो वो एक खिलौने के पीछे छुपकर उन्हें डराने लगा, लेकिन गुंडों ने जल्द ही उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया। दौरान लैन वहां पहुंच गई, मगर गुंडे पांडा चराकर फरार हो गए। ली ने यू और फैंग को सारी हकीकत बताई, लेकिन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ की गेंदें भरे हुए बैठे थे। असल में उन्होंने गलती से असली पांडा डिवाइस की जगह वैसा ही दिखाई देने वाला एक परफ्यूम चला लिया था। जब लैरी को यह मालूम हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गया। उसे 3 दिन के अंदर वो खास डिवाइस एक कंपनी को फरोख्त करनी थी, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने गुस्से में उन दोनों गुंडों पर गोल्फ की गेंदों से निशानाबाजी की और उन्हें धमकी दी कि जल्द अज जल्द असली डिवाइस ला कर दे। अगले दिन स्कूल में तमाम बच्चे फैंग के ताइक्वांडो मुकाबले को बड़े शौक से देख रहे थे। इधर यू और शान पीछे बैठे हुए थे, जहां 2 अजीबो-गरीब और बदसूरत लड़कियां भी मौजूद थीं और उनसे बातें कर रही थीं। लेकिन हकीकत में वो लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वही दोनों गुंडे थे जो भेस बदलकर स्कूल में दाखिल हुए थे। उनका मकसद सिर्फ एक था और वो था लैन के बैग से पांडा डिवाइस चराना। वो मुनासिब मौके का इंतजार करने लगे। इसी दौरान ली ने फैंग को दोस्ताना मुकाबले का चैलेंज दे दिया। ये दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए तमाम बच्चे आगे की तरफ दौड़ पड़े। अब गुंडों को मौका मिल गया। उन्होंने चिपके से लैन के बैग से पांडा निकालने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उनके नकली बॉल बैग में फंस गए। दूसरी तरफ ली और फैंग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला जारी था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और किसी की भी जीत या हार का फैसला करना मुश्किल था। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे की सलाहियतों का एहतराम करते हुए मुकाबला बराबर खत्म करने का फैसला किया। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, सबकी नज़र इन दोनों मशकूक लड़कियों पर पड़ी। लोगों ने फौरन पहचान लिया कि ये तो वही गुंडे हैं। तमाम बच्चे इकट्ठे होकर इन पर टूट पड़े और इन्हें मारने लगे, लेकिन इस बार गुंडों ने एक छोटी बच्ची को पकड़ लिया और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। बच्चों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और गुंडे पांडा डिवाइस लेकर फरार हो गए। इस वाक़े के बाद तमाम बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंचे और सारा वाक़या तफसील से बताया। पुलिस को भी इत्तला दे दी गई। ली खुद को इस वाक़े का जिम्मेदार समझ रहा था। उसने अफसोस करते हुए कहा कि अगर इसने फैंग को मुकाबले का चैलेंज ना दिया होता तो लैन अपने बैग से दूर ना जाती और गुंडे पांडा ना चुरा सकते। लेकिन इसके दोस्तों ने उसे समझाया कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं और उसे खुद को कसूरवार नहीं समझना चाहिए। इधर आखिरकार वो खास डिवाइस लैरी के हाथ लग चुकी थी। उसने उसे कंप्यूटर से जोड़ा और एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश की, लेकिन प्रोग्राम चलाने के लिए पासवर्ड दरकार था। चूंकि लैरी को पासवर्ड मालूम नहीं था, उसने कई माहिर प्रोग्रामर्स को बुला लिया ताकि वो इसका लॉक तोड़ सके। पूरा दिन कोशिशें जारी रहीं, मगर किसी को कामयाबी ना मिली। अब लैरी का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। इसी दौरान उसने डॉक्टर हान के मोबाइल फोन पर इनकी बेटी लैन का एक पैगाम देखा। लैन ने अपने वालिद को लिखा था कि अगले दिन उसकी सालगिरह है और वो चाहती है कि उसके वालिद जरूर घर आए। लैरी ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उसने डॉक्टर हान की तरफ से जवाब भेजा कि मैं कल तुम्हारी सालगिरह की तकरीब में जरूर आऊंगा। अगले दिन लैन और उसके दोस्त सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ थे। कुछ देर बाद बाकी सब दोस्त लैन के लिए तोहफे खरीदने बाजार चले गए और वो घर में अकेली रह गई। अपने वालिद का पैगाम मिला कि वो घर के बाहर पहुंच चुके हैं। लीन खुशी खुशी बाहर निकली, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आई, किसी ने उसे पकड़ लिया। गुंडों ने उसे जबरदस्ती एक वैन में डाल दिया और अगवा करके ले गए। इसी वक्त ली और उसके दोस्त वापस आ रहे थे। उन्होंने लीन को वैन में देखा और फौरन अपनी साइकिलों पर उसका पीछा शुरू कर दिया।
काफी देर ताक़ुब करने के बाद वो सब डॉक्टर हान की लेबोरेटरी तक पहुंच गए। इधर लैरी और उसके कारोबारी साथी के दरमियान बहस हो रही थी। उसका साथी नाराज था क्योंकि लैरी ने वादा किया था कि वो खास डिवाइस फरोख्त करेगा, लेकिन अभी तक उसे उसका पासवर्ड मालूम नहीं हो सका था। लैरी गुस्से में आ गया और उसने लैन के गले पर चाकू रखकर उसे पासवर्ड बताने का हुक्म दिया। लीन ने घबराकर वही अल्फाज कहे जो उसने पहली बार कहे थे, कैसा पासवर्ड? ये सुनते ही हैरत अंगेज तौर पर डिवाइस का लॉक खुल गया और प्रोग्राम चल पड़ा, क्योंकि यही असल पासवर्ड था। इसी दौरान लेबोरेटरी के बाहर वो दोनों गुंडे पहरा दे रहे थे। ली और फैंग ने उन पर अचानक हमला किया और चंद लम्हों में उन्हें शिकस्त दे दी। लेकिन उसके बाद उनका सामना लैरी के ताकतवर साथी ब्रैडली से हुआ। ब्रैडली एक इंतहाई खतरनाक फाइटर था। ली और फैंग दोनों मिलकर भी उसे आसानी से शिकस्त नहीं दे पा रहे थे। इधर लेबोरेटरी के अंदर लैरी की डील तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन ऐन इसी वक्त यू चपके से अंदर दाखिल हो गया। उसने मौका देखकर अपनी बहन शान और डॉक्टर हान को आज़ाद कर दिया। दूसरी तरफ ली और फैंग अभी तक ब्रैडली का डटकर मुकाबला कर रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर हान, यू और लैन भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर गुंडों का सामना करना शुरू कर दिया। अचानक लैरी पांडा वाली पेन ड्राइव अपने हाथ में लेकर वहां से भागने लगा ताकि वो इस कीमती डिवाइस को बचा सके, लेकिन डॉक्टर हान, यू और लिन ने इसका पीछा किया और मिलकर इसकी खूब पिटाई कर दी। इधर ली और फेंग एक मर्तबा फिर ब्रैडली के सामने आ गए। ब्रैडली बहुत ताकतवर था, लेकिन इस बार ली और फेंग ने मिलकर पूरी कुव्वत के साथ इस पर हमला किया। दोनों की बेहतरीन टीम वर्क और बहादुरी के सामने ब्रैडली ज्यादा देर ना टुक सका। आखिरकार वो इसे शिकस्त देने में कामयाब हो गए। जैसे ही तमाम गुंडे काबू में आए, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लैरी, ब्रैडली और उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल ले गई। इस तरह डॉक्टर हान, लेन, शान और तमाम बच्चे महफूज हो गए, जबकि वो खास पांडा डिवाइस भी सही सलामत वापस मिल गई। बाद में स्कूल में एक खुसूसी तकरीब मुनक्कद की गई। प्रिंसिपल ने ली और यू